बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से और ख़ूबसूरत से सेमोलिना लॉलीपॉप। बहुत ही नहायत ही आसान सी रेसिपी है, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है एक अदद पैन। उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल और बिल्कुल फ्लेम को रखेंगे हम मीडियम। और यहाँ पर हमने क्या करना है, जो ऑयल शामिल किया है उससे पैन को अच्छा सा ग्रीस कर लेना है हमने इस तरीके से। फिर शामिल करूँगी, मेरे पास यहाँ पर 2 कलियाँ मैंने लहसुन की ली, उसे मैंने बारीक सा रफ सा चॉप कर लिया, बिल्कुल रफ सा काट लिया मैंने। और इसको हमने लाइट सा सौते करना है, कोई कलर चेंज आने तक हमने नहीं पकाना है, डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन तक नहीं, बस इसको लाइट सा सौते करना है हमने इस तरीके से, ताकि फ्रेगरेंस आ जाए, इसकी ज़बरदस्त सी फ्लेवर आ जाए गार्लिक का। फिर यहाँ पर मैंने ले लिया हाफ कप सूजी, जो मेजरमेंट कप होता है उसके लिहाज से मैंने हाफ कप सूजी ले लिया। यहाँ पर छान कर सूजी को इस्तेमाल किएगा। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको बिल्कुल मीडियम आंच पर पकाना है, भूनना है। ऐसा नहीं कि ये कलर चेंज कर ले, ब्राउन कलर में ना होने तक आपने बिल्कुल लाइट से कलर में इसको रहने देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया स्पाइसेस, मेरे पास है हाफ टी स्पून ड्राइड मिक्स हर्ब्स, 2 चुटकी मैंने ले लिया है ब्लैक पेपर, यहाँ पर हाफ टी स्पून मेरे पास है यहाँ पे चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स हैं और हाफ टी स्पून सॉल्ट ले लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इस सारी चीज़ों को हमने इसके अंदर डालना है और अच्छा सा हमने 2 से 3 मिनट तक इनको भी डालने के बाद भूनना है, ताकि स्पाइसेस का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। और ये सारा काम आप करेंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। शामिल करेंगे इसके अंदर यहाँ पर हाफ कप पानी और इसको अच्छा सा हमने पकाना है तब तक जो सूजी है हमारी इसके अंदर अच्छे से फूल जाए। आपने ऐसा पकाना और पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। देखिए यहाँ पर हमने अच्छा सा इसको भून लेना है, पकाना मीडियम फ्लेम पर हमने सारा काम करना है। इसको अच्छा से हम पकाते रहेंगे, मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे इसके अंदर। यहाँ पर स्पैचुला चला रही हूँ, आपके पास चमचा वो भी चला सकते हैं। बस आपने ऐसा पकाना है इसको कि ये बिल्कुल पानी हो जाए ड्राई। अब यहाँ पर हमने ठंडा कर लेना है इसको, 5 से 10 मिनट तक ये ठंडी हो जाएगी आराम से। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 अदद बॉइल्ड आलू। इसको मैं इस तरीके से ग्रेट करके इसके अंदर शामिल कर लूँगी। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। आलू तीनों के तीनों इसके अंदर शामिल करें और हाथों की हेल्प से मैश कर लीजिएगा सिंपल सा, या फोर्क इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब क्या करना है, हमने यहाँ पर शामिल करना है 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च कॉर्नफ्लावर जो हम सूप बनाने के इस्तेमाल करते हैं, वो हमने ले लेना है और इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। ये सारी चीज़ें जो तीनों की तीनों चीज़ें वो अच्छे से हो जाएं इसके अंदर मिक्स। 1-2 टाइप का हमारा प्रिपेयर हो जाएगा इस तरीके से। देखिए आपने अच्छा सा मिक्स करना है। यहाँ पर देखें अच्छा सा हमारा मिक्स हो गया है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा हाथों को करेंगे हम ग्रीस और इस तरीके से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमने इसको उठाना है और बोल्स बना लेनी है इसकी। देखें इस तरीके से। ज़्यादा बड़े साइज़ का हम जो है इस्तेमाल नहीं करने वाले इसके अंदर, वरना क्या होगा, जो हमारे लॉलीपॉप होंगे वो हमारी स्टिक में जुड़ नहीं पाएंगे और वो गिर जाएंगे वेट की वजह से। तो हमने ज़रा छोटा साइज़ रखना है। देखें यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। इस तरीके से हमने बना लेना और एक अदद टूथपिक इसके अंदर इंसर्ट कर देनी है सिंपल सा। अगेन हमने हाथों को ग्रीस करना है और इस तरीके से हमने सारे के सारे डो से जो है वो अच्छी अच्छी सी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है सिंपल सी। और ये इंतहाई मज़ेदार सी होती है। ये स्नैक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शाम में ये बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है। वैसे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बनाकर, ऐसे ऐसे बनाते रहेंगे और सिंपल सा टूथपिक को इसके अंदर इंसर्ट करते रहेंगे। यहाँ पर मैंने वुडन टूथपिक का इस्तेमाल किया है। तो चलें इस तरीके से हमने सारी की सारी बना ली है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून मैदा और शामिल करूंगी मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और शामिल करूंगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून पानी। पहले हल्का सा पानी शामिल करने का, जिसको हमने अच्छा सा मिक्स करना है। टोटल 3 टेबलस्पून मैं इसके अंदर पानी शामिल करूंगी। पहले 1 टेबलस्पून डाल के आपने मिक्स करना है, फिर बाकी 2 टेबलस्पून मिला देना है। इकट्ठा हम डाल देते हैं ना, तो क्या होता है इसके अंदर घुटलियाँ वगैरह सी बन जाती हैं। तो हल्के हल्के करके पानी शामिल करना चाहिए। तो ये हमारे जो बनता है बैटर बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है और घुटलियाँ वगैरह भी नहीं होती। मेरे पास यहाँ पर मैंने ले लिए ब्रेड क्रम्स। अब क्या करना है, हमने इसके अंदर डिप करेंगे अच्छा सा इस तरीके से, ये पूरा जो है बॉल हमारी डिप हो जाए, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इसको कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्ब से। अगर आपको टूथपिक के साथ डिफ़िकल्टी हो, क्योंकि फ्राइंग में भी हो सकता है मुश्किल पेश आए, तो हमने क्या करना है, टूथपिक को हम निकाल देंगे। मैं वो वाला भी सेट आपको बताती हूँ कैसे आप कर सकते हैं स्टेप वाला। लेकिन बहुत ही अच्छा सा आपने कोट करना है, हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस कर दिएगा ताकि पूरा जो ब्रेड क्रम्ब है ये कोट हो जाए, ठीक है। ऐसे हमने बना लेना है। और नहीं तो हमने क्या करना है, टूथपिक को हटा देना। टूथपिक हम बाद में भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से टूथपिक को हटा देंगे हम, इजीली निकल जाएगी और इजीली दोबारा भी लग जाएगी, कोई मसला नहीं है। आपने अच्छे से इसको कोट करना है जो हमने बैटर प्रिपेयर किया हुआ है। और फिर हम करेंगे इसके अंदर ज़बरदस्त सी कोटिंग ब्रेड क्रम्स की। ये देखें कितने अच्छे से हमारे ये बन गए। ये इंतहाई क्रिस्पी और इतने ज़्यादा हेल्दी स्नैक होंगे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। मैं यहाँ पर एक और आपको बना के दिखाती हूँ। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है।
और चाहे तो इस तरीके से आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी डाल के भी सिंपल सा आप जो है एक ही पॉइंट पे जो है एक ही दफ़ा में अच्छे खासे जो हैं उठाती हैं और कोट कर सकती हैं आराम से, कोई मसला नहीं है। डिप करेंगे हम इसके अंदर सिंपल सा और फिर कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्ब से सिंपल। एक एक करके देर होगी तो अगर आपके पास कोई बड़ा साइज़ का बोल है और उसमें बैटर बनाना चाहिए, जब आप ज़्यादा क्वांटिटी बनाएं तो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कम क्वांटिटी बनाए हैं तो मेरा बॉल जो है वो भी मैंने कम क्वांटिटी का ही यूज़ किया है। यहाँ पर बैटर जो बनाया मैंने मैदा और कॉर्नफ्लावर से, लेकिन इसमें भी अच्छे खासे डिप हो सकते हैं इजीली। तो आपने इस तरीके से बना के इसको आप फ्रीज़र में भी रख सकती हैं और फ्राई कर सकती हैं, स्टोर कर करके आराम से आप इंजॉय कर सकती हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ले लिया मैंने ऑयल, मीडियम फ्लेम रखना है हमने बिल्कुल, और इनको कर लेना है गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छा सा फ्राई। क्योंकि हमारा अंदर का सब कुछ बिल्कुल कुक्ड है, जो हमने सूजी इस्तेमाल किया और आलू इस्तेमाल किया, तो हमने ये नहीं कि इसको में कुकिंग जो है टाइम बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होगा हमें। ये बहुत ही इंस्टेंट सी रेसिपी इजीली बन जाएगी और कम टाइम में, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में आसानी के साथ आप इसको टेस्टी जो है आप एक स्नैक बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त सा कलर आ गया इसके अंदर। और मैं इसके साथ एक स्पेशल डिब्बी बनाना आपको सिखाऊंगी जो इसके फ्लेवर को चार चांद लगा देगा। देखिए कितने खूबसूरत से यहाँ पे कलर आ गया। बस हम इसको निकाल लेंगे यहाँ पर, और अब हमने क्या करना है, फ्राइंग के बाद इसके ऊपर लगा देंगे इस तरीके से टूथपिक। ये वाला प्रोसीजर ज़रा ज़्यादा सिंपल होता है क्योंकि हम जब फ्राई करेंगे तो टूथपिक थोड़ा इरिटेट कर सकती है हमें, तो इसलिए हम इस पॉइंट पे लगाएंगे तो ये बेस्ट रहेगा। इस तरीके से आपने सब के अंदर इंसर्ट कर देनी है ऐसे टूथपिक्स। चलें जी, यहाँ पर हम सब पे लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून मेयोनीज, 1 टेबलस्पून केचप, और यहाँ पर मेरे पास है हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया चिकन पाउडर। अब हमने क्या करना है कि इससे हम बना लेंगे बहुत ही शानदार सी डिप। जब हम इसको लॉलीपॉप को डिप करेंगे इसके अंदर तो इसका फ्लेवर हो जाएगा इंतहाई इन्हांस, और ये जो है इतना ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है कि सब बोलेंगे आपसे इसको बार बार बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ज़बरदस्ती हमारी डिप में हम इसको ज़रा एक लॉलीपॉप को डिप करते हैं और इन्जॉय करते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमत और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाते रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।